YouTube channel Learn with Nidhi Ma'am, class 12th biology, sexual reproduction in flowering plants. We have already completed. Now the last part MCQs we are going to see. The last part contains double fertilization. अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है, go back to my previous video. The playlist is there, class 12th biology in the channel Learn with Nidhi Ma'am. उसका last video you can just watch it out, जिसमें हमने double fertilization, then we have also done the albuminous seeds, non-albuminous seeds, parthenocarpy, apomixis. You can just go through that and come back to the MCQ video of today's. वो एक बार वीडियो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तब आपको ये वाला आज का वीडियो यू विल फाइंड वेरी वेरी ईजी. चलो लेट्स बिगिन. What is the ploidy level of the primary endosperm nucleus in angiosperms after double fertilization? अभी क्वेश्चन पढ़ के आप ध्यान कीजिए. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने कहाँ पढ़ा था? हमने एम्ब्रियो सैक देखा है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड रीजन पे 3 सेल्स होते हैं. द 2 cells at the corner are the synergid cells and central is the egg cell. चलाजल एंड पे आपको 3 cells दिखेंगे. All the 3 are antipodal cells. Central cell, central nucleus, though this pollen tube is coming having 2 male gametes. One male gamete will fuse with this and forms the zygote. एग सेल के साथ फ्यूज़ होके ज़ाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ होके बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. 3 न्यूक्लियस है तो इट इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ज़ाइगोट में 2 न्यूक्लियस है, it is diploid in nature. Now read the question again. What is the ploidy level? Ploidy level पूछा है. हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड. क्या प्लॉइडी लेवल है किसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का इन एंजियोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन. तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियस दिख रहा है. दैट इज द करेक्ट आंसर इज ट्रिप्लॉइड. नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम this diagram which I have already drawn in the question number 1 will help you to solve question 2 as well. ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है ट्रिपल फ्यूजन. करेक्ट. ट्रिपल फ्यूजन मीन्स 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं. और डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. 2 बार फर्टिलाइजेशन का मतलब हो रहा है एक तो ज़ाइगोट बन रहा है फ्यूजन से, करेक्ट, और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है फ्यूजन से. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन हो रहा है? ऑप्शन ए, 1 मेल गैमीट विद द एग सेल, ठीक है, एंड द अदर विद सिनर्जिड. सिनर्जिड सेल तो आपका ये वाला रीजन है. दिस इज द सिनर्जिड सेल. लेकिन सिनर्जिड सेल में तो फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. ऑप्शन बी, 1 मेल गैमीट विद एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स जो कि आपका चलाजल एंड पर है, यहाँ पे भी कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है. करेक्ट. तो आपका ये स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑप्शन सी, 1 मेल गैमीट विद एग सेल, यहाँ तक तो ठीक है. 1 मेल गैमीट आपका एग सेल है से फ्यूज़ हो रहा है जो आपका ज़ाइगोट बनाता है. एंड द अदर विद द सेंट्रल सेल, और दूसरा आपका बना सेंट्रल सेल में सेंट्रल न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होके PEN बना रहा है. सो दिस इज़ ओके. 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. बोथ मेल गैमीट्स विद एग सेल, दोनों मेल गैमीट्स एग सेल के साथ तो फ्यूज़ नहीं हो रहा है. सो आपका डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज सी. द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद द एग सेल इज़, अगेन डायग्राम ध्यान में कीजिए. ये है आपका एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पे. दिस इज़ द सिनर्जिड सेल, दिस इज़ द सेकेंड सिनर्जिड सेल. ये आपका आया 2 सेंट्रल न्यूक्लिया. चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल. ओके. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट. अभी हम मेल गैमीट बनाते हैं. एक मेल गैमीट आपका एग सेल के साथ फ्यूज़ हो रहा है और बोलता है वो क्या बनाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो एग सेल और आपका मेल गैमीट विल गिव राइज टू व्हाट?
सो एज यू ऑल नो ये जाइगोट बनाएगा, और ये वाला जो मेल गैमीट सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ होता है ये आपका बनाता है PEN, विच इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर. जाइगोट इज डिप्लॉइड. सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, नो. ऑप्शन बी जाइगोट. ऑप्शन सी पेरिकार्प. ऑप्शन डी एम्ब्रियोसैक. सो करेक्ट आंसर इज जाइगोट. ओके, नाउ syngamy refers to the fusion of what all things? Option A, male gamete with the central cell. No. Okay, we will see the next option too. Male gamete with the egg cell. Male gamete egg cell आपको क्या देता है? That is the zygote. You can refer the diagram which I have drawn for question number 2. मेल गैमीट विद सेंट्रल सेल आपको देता है क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड. जाइगोट इज डिप्लॉइड. ओके, देन मेल गैमीट विद सिनर्जिड, ये तो बनता ही नहीं है. मेल गैमीट विद एंटीपोडल सेल, ये भी नहीं बनता. सो करेक्ट आंसर इज योर मेल गैमीट विद एग सेल. कोई मुझे बता सकता है इसको क्या बोला जाता है? गिव मी इन द कमेंट सेक्शन. यस, करेक्ट. अभी हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन. एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान कीजिए, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन डेवलप्स इनटू डैश. सेंट्रल सेल है आपका, अगेन दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, 2 synergids, 1 egg cell, 3 antipodal cells, central nuclei. Okay, why I am saying nuclei? Because 2 nucleus is present, so nuclei is plural. Central cell after triple fusion develops into dash. Very simple. Central cell में fusion हो रहा है, triple fusion, और ये आपको क्या देता है? अभी हमने पे लिखा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंडोस्पर्म वर्ड से समझ में आ रहा है, आपका एंडोस्पर्म बनाएगा व्हाट? सेंट्रल सेल. सो यू कैन रीड द ऑप्शंस. ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी पेरिकार्प, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी सीड कोट. सो करेक्ट आंसर इज एंडोस्पर्म. क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्रूट दैट डेवलप्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड अ डैश. ओवरी से ही डायरेक्टली फ्रूट बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज ऑप्शंस आर फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ट्रू फ्रूट, एपोमिक्टिक फ्रूट. पहले देखते हैं फॉल्स फ्रूट क्या होता है. फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जो फ्लावर के ओवरी के अलावा थैलामस या रिसेप्टैकल से बनता है, उसको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज refers to the development of fruit without fertilization resulting in seedless fruits. seedless fruits का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? Yes, bananas, grapes. Okay, now option C is true fruit. True fruit directly जो ओवरी से बनता है is a true fruit. So correct answer is true fruit. फिर भी हम लोग ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? एपोमिक्टिक फ्रूट. एपोमिक्टिक फ्रूट मीन्स ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स में होता है थ्रू सीड्स. ओके, इट्स अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स without fertilization. That type of fruit is called apomictic fruit and the process is called apomixis. Apo means no, mixis means mixing या fertilization. Okay,
सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रू फ्रूट। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू फ्रूट? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपको याद है एप्पल का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो एप्पल इज़ अ टाइप ऑफ विच फ्रूट? ट्रू और फॉल्स? इट्स अ फॉल्स फ्रूट। क्यों? ये बनता है थैलामस रीजन से, ओवरी प्लस थैलामस। अगर आपको थैलामस याद होगा, सी आई एम ड्राइंग समथिंग, आप बोलेंगे मैम आप ये हाथ क्यों बना रही हैं? वी नो यू आर गुड आर्टिस्ट, बट स्टिल इस हैंड का यू कैन कंसिडर योर इंडेक्स फिंगर, और उसमें ऐसे लाइंस होते हैं, करेक्ट? आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज थैलामस। थैलामस में मीन्स इट्स अ कंडेंसेशन ऑफ 4 नोड्स, एंड आपको पता है नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं, तो ये 1 2 3। सो थैलामस इज कंडेंसेशन ऑफ 4 नोड्स प्लस 3 internodes in condensed form. Okay, so ये वाला आंसर इज़ नॉट करेक्ट। अभी हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी है, ऑप्शन सी इज़ मैंगो, ऑप्शन डी इज़ कैशू। स्ट्रॉबेरी और कैशू इज़ ऑल्सो अ फॉल्स फ्रूट। वाई? बिकॉज ओवरी के साथ साथ ये रिसेप्टैकल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग फ्रूट। अब रिसेप्टैकल क्या होता है भैया? रिसेप्टैकल होता है फ्लावर का बेस। आपको ये ध्यान रखना है, ओवरी के अलावा कोई फ्लावर का कोई और पार्ट इन्वॉल्व है फ्रूट बनने में तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। हमको फॉल्स फ्रूट तो पूछा ही नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन बच गया? मैंगो। मैंगो इज़ ओनली द फ्रूट इन दीज ऑप्शंस विच आर डेवलप फ्रॉम दी ओवरी ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, इन फॉल्स फ्रूट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन बिसाइड्स द ओवरी? फॉल्स फ्रूट में अभी ये क्वेश्चन हमने इसी टाइप का क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में पढ़ा है। ओवरी के अलावा फ्रूट फॉर्मेशन में फॉल्स फ्रूट में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन सेपल्स, पेटल्स, थैलामस, स्टेमेंस। करेक्ट, ऑप्शन सी थैलामस। अभी एग्जाम्पल भी देखा हमने, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट? अगेन ये ऑप्शंस पढ़ के आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। ऑप्शन ए टोमेटो, बी पी, ऑप्शन सी गुआवा, ऑप्शन डी एप्पल। आंसर इज एप्पल। रेस्ट ऑल द 3 आर ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स बोल दिया, इसका मतलब ही है कि ये डायरेक्टली ओवरी से ही बना है, नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी इज प्राइमरीली डैश? ओवरी, थैलामस, सेपल्स, पेडिसेल। स्ट्रॉबेरी का जो हम रेड पार्ट खाते हैं वो बना है किस से? ओवरी से, थैलामस से, सेपल से, पेडिसेल से। सो द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज थैलामस। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं वेदर द स्ट्रॉबेरी इज अ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट? कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. The question is whether the strawberry is true fruit or false fruit. ऑप्शन से आपका एक क्वेश्चन और बन गया. The development of fruit without fertilization is called dash. Development of fruit, again I am reading the question. Development of fruit without fertilization is called dash. So the correct answer is, tell me, options are apomixis, option B parthenocarpy, option C polyembryony, option D is parthenogenesis. So the correct answer is parthenocarpy.
एपोमिक्सिस अभी अभी हमने बताया, एपोमिक्सिस क्या होता है? इट्स अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किधर? इन प्लांट्स विथ हैविंग सीड्स, विथ सीड्स। ओके, लेकिन अभी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, करेक्ट। जो आपका जो पार्थिनोजेनेसिस होता है, अच्छा, एपो मीन्स नो बताया था हमने, और मिक्सिस मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो विथ सीड्स हैविंग नो फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस भी एक तरीके का कंपोनेंट है किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही। ओके, लेकिन ये क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? टेल मी। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैनी। पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियोज। तो मैनी एम्ब्रियोज आर डेवलप। ओके, कैसे डेवलप होगा? सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से या सिंगल सीड से। ओके, सो करेक्ट आंसर इज योर बी, पार्थिनोकार्पी. Parthenocarpic fruits are typically options: seeded, seedless, containing multiple embryos developing from the accessory parts. तो parthenocarpic fruits कैसे fruits होते हैं? seedless fruits. Seedless fruits like bananas, seedless grapes. Okay. Next, question number 11. 20 क्वेश्चंस करेंगे आज हम. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज यूज्ड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? ऑप्शंस आर एब्सिसिक एसिड, बी जिब्रेलिन, सी इथिलीन, डी साइटोकाइनिन. सो द करेक्ट आंसर इज जिब्रेलिन. जिब्रेलिन हेल्प करता है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने में. वैसे एब्सिसिक एसिड क्या करता है भैया? एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स डॉर्मेंसी. ओके, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस में भी हेल्प करता है. स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस मतलब ड्रॉट कंडीशन अगर आ गया तब हेल्प करेगा. ओके, एज वेल एज इट इनहिबिट्स ग्रोथ. ओके, देन इथिलीन क्या करता है? इथिलीन करता है काम कौन सा? फ्रूट राइपनिंग को कंट्रोल करने का. सो दिस कंट्रोल्स द फ्रूट राइपनिंग. ओके, नेक्स्ट, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन करता है इट स्टिम्युलेट्स सेल डिवीजन, it delays senescence and promotes bud development. Okay, so आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इथिलीन, which helps to induce parthenocarpy. Question 12. An example of naturally occurring parthenocarpic fruit is dash. एप्पल, ग्रेप्स, सीडलेस वैरायटी, सी ऑरेंज, डी व्हीट. करेक्ट, अभी अभी हमने देखा ऑप्शन बी ग्रेप्स. नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ डैश. लार्जर फ्रूट्स विद बेटर टेस्ट, सी सीडलेस फ्रूट्स फॉर ईजी कंजम्पशन, फ्रूट्स रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. सीडलेस फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पी जहाँ आपको दिख गया आपको ध्यान में रखना है सीडलेस फ्रूट्स बनता है. और सीड जिसमें नहीं होंगे, जैसे अगर कस्टर्ड एप्पल खाने में और ग्रेप्स खाने में कौन सा इजी है खाना? ऑब्वियसली ग्रेप्स. क्यों? क्योंकि उसमें सीड्स नहीं होते हैं. करेक्ट. और कस्टर्ड एप्पल में एक एक को खा कर हमको सीड को फेंकना पड़ता है. ग्रेप्स हम लोग डायरेक्टली एक एक 2 3 4 फटाफट खाते जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics
ऑप्शन ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी फ्रैगमेंटेशन, डी बडिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप सोचेंगे मैम अभी आपने बोला एपोमिक्सिस होता है, नो फर्टिलाइजेशन, लेकिन बच्चा आप ये समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दोज आर सीड्स एंड एम्ब्रियोज. करेक्ट. द सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन एपोमिक्सिस एज वेल. बस फ़र्क ये होता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, बट प्रोडक्ट्स आर सेम इन बोथ द केस. सो इसलिए एपोमिक्सिस जो है वो एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. द सीड्स produced by apomixis are genetically dashed different from the parent plant, identical to the parent plant, C haploid, D triploid. Yes, so the correct option is B haploid, or not haploid, sorry, B identical to the parent plant. Question 16, which of the following is not a type of apomixis? अभी इसमें से कौन सा टाइप एपोमिक्सिस का नहीं है. अभी ये वाले को हम लोग ऑप्शंस आपके सामने नया है तो एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हम लोग न्यूसेलर एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं. ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय न्यूसेलर एम्ब्रियोनी? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस वेयर डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स किसके, ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स forms embryos. Okay, rather than the egg cell. मतलब एग सेल से बनने के जगह पर डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स जो न्यूसेलस का होता है, आपको अगर याद होगा सीड का डायग्राम, इंटेग्यूमेंट्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, मिडल इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. करेक्ट. तो ये इसके सेल्स, इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, न्यूसेलस के भी डिप्लॉयड होते हैं. तो ये डिप्लॉयड सेल्स न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट का बनाता है एम्ब्रियो, और ना कि एग सेल से बनता है एम्ब्रियो. तो ऐसे टाइप के एम्ब्रियोनी को बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या न्यूसेलर एम्ब्रियोनी. ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, रिकरेंट एम्ब्रियोनी. अभी व्हाट नॉट रिकरेंट एम्ब्रियोनी, रिकरेंट अगैमोस्पर्मी. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरेंट अगैमोस्पर्मी? दिस रिफर्स टू द एपोमिक्सिस वेयर द एम्ब्रियो सैक, आपका जो एम्ब्रियो सैक है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड, सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये जो एम्ब्रियो सैक है जिसको हम दूसरा नाम, यस गेस इट व्हाट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलप्स फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल. ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, ये एम्ब्रियो सैक बना है किससे, डिप्लॉयड सेल से. ठीक है, जो कभी भी मियोसिस अंडरगो किया ही नहीं है. ठीक है. दिस मीन्स दैट द एग सेल विद इन इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड. ओके, when the diploid egg develops into an embryo without fertilization, it leads to genetically identical what, offspring. This is known as recurrent agamospermy. I hope the meaning is clear. अभी हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी. नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी भी एपोमिक्सिस का एक ऐसा टाइप है जहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक आपका बना, ओके, एम्ब्रियो सैक जो बना है
इट डज अंडरगो मियोसिस, जिसके कारण हैप्लॉइड आपका एक्सेल बनता है, और ये एक्सेल बनाएगा आपका क्या, एम्ब्रियो। ओके, और ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या है, पॉलिनेशन। हाँ, दिस इज सो सिंपल। पॉलिनेशन टर्म आपको पता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होना, किस पे गिरना, करेक्ट, गाइनीशियम के स्टिग्मा पे। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज नॉट पूछा है, कौन सा टाइप नहीं है एपोमिक्सिस का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In citrus and mango, a type of apomixis cells called adventive embryony involves the development of embryos। अभी अभी हमने देखा adventive embryony को nucellar embryony भी बोलते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में अभी हमने देखा था। न्यूसेलर एम्ब्रियोनी मतलब न्यूसेलर सेल्स जो डिप्लॉयड है और इंटेग्यूमेंट सेल्स जो डिप्लॉयड है उसमें से एम्ब्रियो बनना। ओके, तो सिट्रस और मैंगो के केस में ये एक ऐसा टाइप का एपोमिक्सिस जिसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, पूछा है इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम। एम्ब्रियोज कहाँ से बनता है, ऑप्शन जाइगोट, बी न्यूसेलर सेल्स, सी एंडोस्पर्म, डी सिनर्जिड्स। करेक्ट, ऑप्शन बी न्यूसेलर सेल्स। नेक्स्ट लास्ट 3 questions. Apomixis is particularly advantageous in hybrid seed production because it allows the farmer to produce hybrid seeds every year without purchasing. B ensures the desired hybrid characters are maintained in the progeny. Ensure मतलब confirm करना कि desired hybrid characters मिलेंगे progeny में, offsprings में. Option C increases the genetic variability in the next generation. Option D requires less effort for pollination. So the correct answer is option number B. Okay. Question number 19. Which of the following statement is true regarding albuminous seeds? अगर आपको याद होगा albuminous seeds और non albuminous seeds, एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब जिसमें एंडोस्पर्म सीड जब बन जाता है उसमें कुछ एंडोस्पर्म बचे हुए रहते हैं, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, बाजरा, मेज़, ओके, सनफ्लावर, केस्टर, जवार, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स में। सो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ट्रू है वो पूछा है। दे लैक अ परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, पहला ही ऑप्शन गलत। एंडोस्पर्म बोल रहा है कि होगा ही नहीं, एंडोस्पर्म जबकि होता है। ऑप्शन बी द फूड इज स्टोर्ड प्राइमरीली इन द कॉटिलिडॉन्स, गलत। अगर एंडोस्पर्म है तो सीड को जो रिटेन्ड एंडोस्पर्म है वो ही फूड प्रोड्यूस करेगा, कॉटिलिडॉन्स डेवलप होने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉटिलिडॉन्स क्यों डेवलप होता है, कॉटिलिडॉन्स तब डेवलप होता है जब एंडोस्पर्म पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, जो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में। ऑप्शन सी द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम होता ही नहीं है, तभी तो सीड फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। सो ये भी गलत है। ऑप्शन डी एग्जाम्पल्स इंक्लूड केस्टर एंड मेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन नॉन albuminous seeds the food reserves are mainly stored in the dash. नॉन albuminous seeds मतलब ऐसे सीड्स जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है कंप्लीटली, ओके। सो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया तो सीड डेवलपमेंट के टाइम सीड को भी तो कुछ भूख लगी होगी, तो सीड को न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म की जगह पे बन जाता है कॉटिलिडॉन।
इस कॉटिलिडॉन में फूड रिजर्व रहता है. फूड रिजर्व मीन्स फूड स्टोर रहता है जो सीड को हेल्प करता है फर्दर ग्रोथ में. तो ऑप्शंस आर कि फूड रिजर्व्स आर मेनली स्टोर्ड इन डैश पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडॉन्स, न्यूसिलस. So the correct option is C, cotyledons. So I hope you have got the clear concept of these MCQs. Comment me down how much marks did you score today out of 20. Okay, chalo, we will meet in our next lecture with something new. Bye, take care.